नाज़रीन, इस वक्त हम लोग गुलाम मोहम्मद जोखिया गोट में मौजूद हैं। वही जगह जहाँ से बच्चों की हड्डियाँ निकाली गई थी, वही जगह जहाँ से कब्रें खोदी गई थी और डेड बॉडीज़ निकाली गई थी। इस वक्त यहाँ पर मिनिस्टर भी आए हुए हैं, अब्दुल हसीब साहब। इनसे पता करते हैं कि ये जो सिचुएशन कंटिन्यूस बन गई है कराची के कब्रिस्तानों में और गडाब की साइड पे, ये इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। गोरकन का या कब्रों का हिसाब तो गवर्नमेंट के पास नहीं है, होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई हिसाब। कौन गोरकन है, कब कितनी दफनाए गए, कितने बजे का वक्त था, किस तरह का कुछ हिसाब नहीं है, तो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखें, बहुत जो कराची शहर है उसमें तमाम इंतजामात हैं, वहाँ DDOs भी मुकर्रर हैं, गोरकन भी मुकर्रर हैं, हर डेड बॉडी की वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन जो मज़ाफ़ात के हमारे इलाके में वहाँ बरादरी सिस्टम है, वो बरादरी सिस्टम के अंदर वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनके बॉडीज़ की जो है रजिस्ट्रेशन हो। उनको हम इस बात पर राज़ी कर रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन होगी तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होगा, तो फिर उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। तो क्या लॉज जो हैं वो लोगों से पूछ के बनाए जाते हैं या फिर लॉज बना के इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। देखें, बात होती है यहाँ पर जो ट्रेडिशनल चल रहा है, यहाँ जो कबायली रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। पूरे होना तो यही चाहिए कि हुकूमत लॉ बनाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपने देखा है ट्राइबल एरियाज़ हैं या ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर उनका अपना निज़ाम चलता है, तो अभी तक वो उसी निज़ाम के तहत मामलात को देख रहे हैं। जो टेंडर पास हुआ है टाउन की तरफ से 35-36 लाख से ये बाउंड्री जो तमीर हुई है, तो आप देखो 2 साइड से बाउंड्री लगी है, 2 साइड गायब है। तो टेंडर पास करके वो पैसे ले गए, लेकिन 2 साइड पे ठेकेदार ने नहीं लगाया क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे नहीं आता है। जो कब्रों की बेहुरमती हुई है और ये बेसिकली इंसानियत से घिरा हुआ काम है, इसके बारे में कोई लेजिस्लेशन फिलहाल तो मौजूद नहीं है। मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह को कब्रों ने किसी ने कब्रें खोदी हों। यहाँ पे हो सकता है 8-10 दिन पहले बारिश भी हुई थी, तो ये कच्ची कब्रें हैं, उसकी डेप्थ जो है वो 1 फुट से भी कम है, 8-10 इंच डेप्थ है इसकी। ऊपर से कब्रें, कोई बारिश हुई थी उस पर भी खुल गई हैं कब्रें। 2-3 कब्रें आपने देखी होंगी कि यहाँ पे उनके ऊपर घास भी आ गया है, तो यही नहीं लग रहा था कि 1-2 रोज़ पुराना वाक़ा है। चीज़ हो सकता है जानवरों ने किया है या जो इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है किस तरह हुआ है। हड्डियाँ तो बिखरी होनी चाहिए थी ना, हड्डियाँ भी गायब हैं। नहीं, हड्डियाँ बिखरी हुई थी, जब मैं आया हूँ बिखरी हुई थी, हड्डियाँ गायब नहीं है। यानी अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ही गलत जाविये से स्टार्ट होगी तो एंड भी गलत ही होगा। आप अगर स्टार्टिंग इसी से करेंगे कि बारिश की वजह से कब्रें फैल गई हैं, दब गई हैं या हड्डियाँ बिखर गई हैं, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी गलत जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन को आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि ये हड्डियाँ चोरी हुई हैं। नहीं, मैं इस पर एग्री नहीं हूँ, मैं नहीं समझता हड्डियाँ चोरी हुई हैं। मेरा मौक़िफ़ ज़ाती कि मैं नहीं समझता। यहाँ पर कितने लोग समझते हैं कि हड्डियाँ चोरी नहीं हुई हैं। एक सेकंड, यहाँ पर कितने लोग समझते हैं हड्डियाँ चोरी नहीं हुई हैं। अब कितने लोग समझते हैं हड्डियाँ चोरी हुई हैं। ये कह रहे हैं तो हुई होंगी, क्योंकि मैंने जो कब्रों की पोजीशन देखी है, मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कब्रें बिल्कुल उसकी डेप्थ नहीं है, कब्रों में से हड्डियाँ निकली हुई हैं। बच्चों की कब्रें गहरी नहीं होती कभी, बच्चे की कब्रें इतनी ही होती हैं जितनी ये हैं। नहीं, मेरी ये नॉलेज भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, आप कब्रिस्तान में आते हैं, आपको किस सिचुएशन में लगेगा कि यहाँ पर चोरी हुई है। चोरी होती तो कहीं पे भी हड्डी नहीं होती ना, चोरी करके ले जाते सारी, तो ये क्यों पड़ी हुई है फिर। नाज़रीन, आज के एपिसोड में आपने देखा कि कितना खुल्लम खुल्ला कब्रों से हड्डियां चोरी की जाती हैं और इन्हें चोरी करने में कौन लोग शामिल होते हैं, और अगर बच्चे हड्डियां चोरी करते हैं तो इनके पीछे वो कौन लोग होते हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर कब्रिस्तानों में होने वाली वारदातों को रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि टाउन से निकलकर आला हुकूमती सतह पर इजलास किया जाए, और अगर कानून है तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जिसके लिए चेक की ज़रूरत है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा email एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।